संत महात्मा कहते हैं मनुष्य बहुरा गया है। देखिए किसी भी जानवर का मुर्दा मांस नहीं खाना चाहिए। ये खाने से तन खराब हो जाता है, मन खराब हो जाता है और धन भी खराब हो जाता है। इसीलिए कहते हैं तन बहुराना तेरा मन बहुराना सतगुरु मानुष तन बहुराना सतगुरु मानुष तन बहुराना। कहते हैं तेरा तन खराब हो गया है। खाने के लिए परमात्मा ने हजारों पदार्थ दिया, 56 प्रकार के भोजन दिया है। साग सब्जी में देखो तोरई दिया, लौकी दिया, कद्दू दिया, करेला दिया, भिंडी दिया है, आलू गोभी मटर पनीर राजमा छोला। अरे कहाँ तक गिराया जाए भाई, बहुत कुछ दिया, लेकिन क्या खाता है मनुष्य? आप विचार करके देखो, क्यों न संत कहे बोराया मनुष्य। तन बहुराना तेरा मन बहुराना सतगुरु मानुष तन बहुराना सतगुरु मानुष तन बहुराना। गए बाजार छगरी लाए बड़े प्यार से पाला, गए बाजार बकरी लाए बड़े प्यार से पाला, बड़े प्यार से पाला। बाजार को गए बकरी का बच्चा लाए, बड़े प्यार और दुलार के साथ में पाला जाता है उसको। जब देखो तो घास, जब देखो दाना। किसी प्रकार से हमारा बकरी का बच्चा मुर्दा कमजोर न होने पाए और मस्त रहेगा तो जब बेचेंगे तब 20,000 का बिकेगा, कमजोर रहेगा तो फिर कम पैसे का बिकेगा। इसलिए कहते हैं बकरी का एक बच्चा लाए रोज खवाए दाना, बकरी का अरे गर्दन का दिए लग कर जा रे ऊपर से मांगे वरदाना सतगुरु मानुष तन बहुराना सतगुरु मानुष तन बहुराना सतगुरु मानुष तन बहुराना। कहते हैं बकरी के बच्चे को एक दिन निर्दयी होकर के और इस बेजुबान जानवर को चितवा के हवाले कर देते हैं या फिर किसी देवी के मंदिर पर भेंट की वास्ते बेच देते हैं और ऊपर से कहते हैं देवी मैया देखो तुम्हारे नाम से हमने थोड़ा सस्ता बेच दिया, हमारा भी ख्याल रखना। देवी मैया ये तो है नहीं, एक तो उस मंदिर में देवी भगवान कोई है नहीं, अगर होते भी तो एक लंबी तलवार लेकर के निकलती, कहते रे मूर्ख तूने हमारे दरवाजे पर देखिए बलि यानी किसी जीव की निर्मम हत्या किया है, तूने परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि का विध्वंस किया है। अरे पापी ए कतली, मैं तुझे मृत्युदंड दूंगा। लेकिन जब वहाँ कोई है नहीं तो चाहे मुर्गा मार दो, चाहे बकरा मार दो, चाहे किसी आदमी को मार दो। प्रेमी भाई बहनों, आगे हमारे साहब कबीर लिखते हैं अरे तन बहुराना तेरा मन बहुराना सतगुरु मानुष तन बहुराना सतगुरु मानुष तन बहुराना। घर ही माए का मनई मरिगा वही का देखी घिनाना, घर ही माए का मनई मरिगा वही का देखी घिनाना, घिनाना भैया वही का देखी घिनाना। घर ही माए घर में कोई मनुष्य की मृत्यु जब हो जाती है तो आसपास के लोग आते हैं तो भाई थोड़ा ही देखते, ज्यादा देर नहीं देखते चेहरा और खुद ही उस सफेद कपड़े को ढक देते हैं, दूर बैठते हैं और कहते भाई जल्दी व्यवस्था इंतजाम करो नहीं तो मिट्टी सड़ने लगेगी, मिट्टी गलने लगेगी, बदबू आने लगेगी, इसलिए इसकी जल्दी व्यवस्था इंतजाम करो। तो घर ही माए का मनई मरिगा वही का देखी घिनाना, उसको देख करके घिन आती है। और चार भोज कोई लाकर डाले घटवा बनावई सालाना सतगुरु मानुष तन बहुराना सतगुरु मानुष
तन बउराना तेरा मन बउराना सतगुरु मानुष तन बउराना तन बउराना मन बउराना सतगुरु मानुष तन बउराना। का तेरा मन भी खराब हो गया है, पीने के लिए शराब की बोतल पीता है, खाने के लिए भोजन पर्याप्त दिया है, कितना भाई फल और फूल अन्न इत्यादि समय समय पर देता है, करता है इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं, ऐसे परम पिता से बंदे करता तू क्यों प्यार नहीं। प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य जब मर जाता है तो लोगों को घिन आती है और उसी मुर्दे को शमशान घाट पर जला करके फूंक फाक करके घर में आता है तो घर के अंदर प्रवेश नहीं करता है, कहता हम बहुत बड़े अपवित्र हो गए हैं, हम मिट्टी को दफनाने गए थे, हम बिना नहाए धोए घर के अंदर नहीं जाएंगे। जब नहा लेता है कपड़ों के ऊपर थोड़ी छिटियां पानी की बूंदे डाल डूल करके जैसे तैसे अपने आप को अपने कपड़ों को पवित्र समझ करके घर के अंदर प्रवेश लेता है। आगे क्या कहते हैं कबीरदास, बड़ी पैनी वाली का प्रयोग करते हैं। हमें तो कहीं कहीं भय लगता है कि कोई लेके लाठी ना आ जाए, कहे तुमको हम सही करेंगे अभी, लेकिन गुरु महाराज की दया कृपा है, कोई आज तक कहीं आशंका हुई है तो मेरे पक्ष में चार पहले से लाठी डंडे लेकर खड़े रहते हैं, कहते बोलना नहीं इनसे, बैठ जाओ। प्रेमी भाई बहनों, अंतिम लाइन में कहते हैं, बड़ी दमदार बात को कहते हैं, गए बाजार मुर्गा लाए तेल मसाला मसाना। का बाजार से एक मुर्गे को घर से लेके गए थे तो शमशान घाट में फूट फाड़ करके आए और बिना नहाए घर के अंदर नहीं जा रहे थे। आज क्या करते हैं, बाजार में गए, कटा कटाया मुर्गा मांस लेकर के पन्नी में घर के अंदर घुस गए, जरा भी खौफ नहीं किया कि मैं घर का मुर्गा जलाने गया था तो अपवित्र हो गया था, और ये बाहर का मुर्गा, घर का मुर्गा फूका फाका और बाहर चला के घर में चापा, वो भी पका के। प्रेमी भाई बहनों, खाने वालों को थोड़ी तकलीफ तो जरूर होती होगी, लेकिन अगर ये वचन सत्य मान ले तो जीवन में उजाला आ जाएगा, कल्याण आ जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, वो पन्नी में लेकर के सीधे रसोई में पहुंच गए और कहा, ऐ देवी जी ये सब्जी को लाया हूँ। क्यों बताते हैं, क्यों बताना जरूरी है। आलू लाए, भिंडी लाए, तोरई लाई, करेला लाए, ये सब लाए, तब तो नहीं कहा कि ये बनाना भिंडी बनाओ या करेला बनाओ या तोरई बनाओ, वो लाए तो कहना इसको बनाना है। उनको पता है कि अगर ये कहीं धोखे से रह गया, कोई और सब्जी बन गई तो ये आधी रात में ही नर जैसी बदबू देने लगेगी, सुबह बहाना फेंकना पड़ जाएगा और ये 250, 400, 500 रुपए हमारे व्यर्थ में हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं देवी जी देखिए ये लाया हूँ और अच्छा बनाना। अब क्या होता है, उस मुर्गे मांस को बनाने में क्या लगता है, तोरई की सब्जी बनाया तो 50 ग्राम तेल से बन गया, लहसुन के जगह पर सूखी मिर्ची ही तोड़ फाड़ के छौंक दिया था, छौंक लो काम चल जाएगा है। और मसाला में 10 ग्राम मसाला डाल दो, बन गई सब्जी। अरे तोरई की सब्जी में कुछ डालो या ना डालो, नमक मिर्चा डाल दो, बन गई, उबल जाए बस। लेकिन आज जो संतों की बारी में कहे तो मोटा मांस बन रहा है, लाश बनने में कितनी बड़ी व्यवस्था। लाओ भाई, पौवा भर तेल होना जरूरी है, 100 ग्राम लहसुन पड़ना जरूरी है, 250 ग्राम प्याज पड़ना जरूरी है, 50 ग्राम मसाला पड़ना जरूरी है, बड़े अच्छे ढंग से बनाया जाएगा। बताओ, महात्माओं की बारी में कहो तो ये सड़ा गला मोटा मांस और इसको गहराई में ले जाओ तो लाश, मिट्टी, जिसमें कोई तत्व नहीं रहता उसको कहते हैं मिट्टी। आदमी मर जाता है, मरने से पहले राधे श्याम रहता है, सीते राम रहता है, सुरेश महेश अवधेश धनी राम माधव गोपाल कन्हैया सब कुछ रहता है, लेकिन जिस दिन यह मनुष्य मर जाता है उस दिन क्या रहता है, मिट्टी। कोई नहीं कहता ये धनी राम लेते हुए हैं, कहते भाई मिट्टी हो गई। जाति न मन पंछी उड़ी गई है, ताज में तेरे तन तरुआर के सब ही बात झरी
करिए, इतना तो सहयोग करिए ताकि सांस ले सके। ताजिन तेरे तन तरुवर के सब ही पात झड़ गई है, जादिल मन पंछी उड़ी गई है, जादिल मन पंछी उड़ी गई है, जाते ही को गर्भ न करियो, जाते ही को गर्भ न करियो, श्यार काग गिर खई है, जादिल मन पंछी उड़ी गई है, जादिल मन। पंछी उड़ी गई। यह मनुष्य की अपनी निजी व्यवस्था है। जो मर जाता है तो ले जाकर के शमशान घाट पर कोई तो जला देता है, कोई जल के बीच बहा देता है, कोई जमीन के बीच दफना देता है। लेकिन मनुष्य के अलावा जो जीव जंगलों में मरते हैं उनका कौन सा कब्र बनाता है, कौन सा शमशान घाट में फूंकता जलाता है, कौन जल के बीच बहाता है। उनके चमड़ी भी काम आ जाती है, उनकी हड्डी मांस भी काम आ जाता है। लेकिन जिस दिन ये बहुमूल्य कीमती अनमोल रतन जिसको कहा जाता है मनुष्य का शरीर, ये जिस दिन मरता है, बताओ इसकी कौन सी चीज काम आती है? कोई नहीं। इसकी कीमत जब तक है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा। इसकी कीमत जब तक ये जीता जागता है देवताओं से भी बढ़ चढ़ करके है। सही बात है, देवता का। और जिस दिन ये मर गया तो सिवाय मिट्टी के अलावा और चाहे जितना सगा संबंधी आ जाएगा, थोड़ी देर देखने के बाद में यही पता लगाएगा भाई क्या बात है, जल्दी क्यों नहीं कर रहे, देर क्यों लगा रहे हैं। जाते ही को गर्भ न करियो, जाते ही को गर्भ न करियो, श्यार काग गिर खई है, जादिल मन पंछी उड़ी। जागे दफनिया लगे मन का छीड़। ये अपनी व्यवस्था में मनुष्य मिला देता है, इसको खाद बना देता है। अगर इसको ऐसे ही फेंक दिया तो कोई पूछने वाला नहीं है। सियार गीद कौआ लखरी सियार ही नोच नोच कर खाएंगे, कोई लेके नहीं जाएगा। और जिन लोगन से नेह करती हो, हरि वे ही देखी नहीं है, जादिल मन पंछी उड़ी गई है, जादिल मन पंछी उड़ी गई है, जादिल मन। घर के कहानी सवेरे काढ़ो, भूता हो घर खई है, जादिल मन पंछी उड़ी गई है, जादिल मन। भाई इनको जल्दी करिए, ज्यादा देर तक रखे रहोगे, मोह करे हुए इनसे तो लौट करके पुनः आएंगे भूत बचने के। कभी बेटी को, कभी बहू को, कभी बुढ़िया और बूढ़ों को परेशान करेंगे, झराते झराते परेशान होंगे, झरेंगे नहीं इतनी जल्दी। दो चार पड़ोसियों को भी साथ में लेके रहेंगे। जब नौट पता लगाएगा तो पता चलेगा 5 है, कोई कहेगा 7 है। क्या करोगे, इसलिए इनको हटाओ, इतनी जल्दी नफरत करो, फूक फाड़ के आओ, नींद से इनको बिल्कुल फोड़ करके किनारे कर दो। आए घर के कहानी सवेरे काढ़ो, भूता हो घर खई है, जादिल मन पंछी उड़ी गई है। महात्मा ने कहा इसलिए तासो चेत करूं सत संगति, ताते चेत संतन मात छुपई है, जादिल मन पंछी उड़ी गई है। कहा कि भाई संतों के आसपास जाएंगे, ये सत्संग में बैठेंगे तो कुछ कुछ पाएंगे, तभी बहुत कुछ हो जाएगा। दुनिया के चक्कर में पड़ करके इनको लास्ट में तो कुछ
हाथ में आएगा ही नहीं। इसलिए संतों के पास में जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा रहेगा तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई समझो, आवागमन न सही है, जादिल मन पंछी उड़ी गई है। महात्माओं ने कहा कि अगर ये संतों के आसपास आते जाते रहेंगे, उनके सत्संग में आते जाते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा इनको मिल जाएगा तो ज्ञान हो जाएगा। जब ज्ञान हो जाएगा सत्संग के माध्यम से ही ज्ञान मिलता है। गोस्वामी जी ने कहा बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जो आज तक बच्चों का खेल खेल कर जैसे महादेव की पूजा करते रहे, भगवान राम कृष्ण की पूजा करते रहे, देवी मैया ब्रह्म बाबा की पूजा करते रहे, तीर्थ मुहूर्त में गए, उपवास में गए, उन सबकी दया कृपा का फल क्या है? सत्संग। राम कथा के जे अधिकारी जिनको सत्संगति अधिक प्यारी। गुरु महाराज ने कहा देखो उन जिनों की पूजा उपासना आज तक करते रहो उनकी दया कृपा का फल है कि तुमको सत्संग मिला है। अब लकड़ी रूपी बैसाखी मतलब जो आज तक आप करते रहे वो उसको छोड़ देना चाहिए, बच्चों का खेल खेल देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अब असली चीज को पकड़ लेना चाहिए। असली क्या है? सत्संग। तो प्रेमी भाई बहनों, अंतिम लाइन कबीर साहब की जो गए बाजारे मुर्गा लाए तेल मसाला मसाना, और वह मुर्गे से सजे रसोई घर भर कर तो बखाना, सतगुरु मानुष तन बहुराना, सतगुरु मानुष कहा वो जब सब्जी बन करके तैयार होती है तो घर भर बैठ करके खूब खाते हैं डट के और बाद में बड़ाई करते हैं, बड़ी सराहना करते हैं, वाह बहुत क्या बना था, बहुत अच्छा बना था, क्या बना था, अरे बना था तो अब कहाँ गया वो? उल्टा बात कर रहे हो भाई, बना नहीं, बना तो पहले था, तुमने बिगाड़ा है। तुमने परमात्मा की सृष्टि का विध्वंस करने में तुम्हारा योगदान बहुत जोर शोर के साथ में है, ये क्षमा योग्य नहीं है, प्रकृति कभी क्षमा नहीं करेगी। इसलिए सत्संग से जुड़ियो। जहाँ तक इस धनवर्धक यंत्र के द्वारा आवाज पहुंच रही हो, जो लोग यहाँ पर अभी तक नहीं आए हैं उनसे भी प्रार्थना करेंगे आने का प्रयास करें। और इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे। और जो कहने सुनने में बोलने समझाने में त्रुटि हुई हो, जो मेरे द्वारा कोई असभ्य वाक्य निकला हो जिसकी वजह से किसी की आत्मा को ठेस पहुंचा हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी हमें अपना छोटा भाई बच्चा समझ करके क्षमा करेंगे। प्रेम से बोलो